मैं अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि जो मंडी क्षेत्र है, विशेष करके सरकाघाट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ। मैंने अपना घर जो है मनाली के कुल्लू मनाली क्षेत्र में बनाया है। तो पहली बार जो है मैं इस तरह के स्तर पर, जिसे लोकल स्तर पर कहते हैं, अग्रसर हूँ, काम कर रही हूँ। तो स्वाभाविक बात है कि आप लोगों के सहयोग के बिना, आप लोग के जो है सहमति, और जिसको कहते हैं कि अगर आपका वोट नहीं मिलेगा तो ये काम जो है ये पूरा नहीं माना जाएगा। तो आप लोगों का सहयोग पाने के लिए और हमारा ये जो संकल्प है 2024 के संकल्प में, जो मुझे प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज विश्व की जो है सबसे बड़ी पार्टी जो है, मानी नहीं जाती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 17 करोड़ लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं। और हमारा जो नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो आज विश्व के सबसे प्रख्यात, सबसे विख्यात, सबसे लोकप्रिय नेता है। उनकी पार्टी ने आज मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है। ये सिर्फ मेरे लिए एक संकल्प, एक काम, एक भाग्य की बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये हमारे समस्त मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही ये एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की और गौरव की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी ने, इतने बड़े नेतृत्व ने आज एक बेटी को, ये वही मंडी है जहां शायद एक दशक पहले या उससे पहले जो है इसका नाम जाना जाता था सबसे ज्यादा जो बेटी भ्रूण हत्या जो होती थी। आज उस मंडी में जो है आप देखिए कि आपके समस्त, ना कि सिर्फ मैं, नेत्री अभिनेत्री, किसी भी कैपेसिटी में आप देख लीजिए, हमारी बहुत बेटियां जो है, चाहे सेना बलों में हो, चाहे वो समस्त देश में जो है वो शिक्षा का रिकॉर्ड बनाने हो, या पॉलिटिक्स में हो, या पायलट बन रही हो, या सेना बलों में हिस्सा ले रही हो, डॉक्टरों के जो है एग्जाम कर रही हो, हमारी जो बेटियां हैं, मंडी की जो बेटियां हैं, वो पूरे भारत में हमारे मंडी का जो है नाम रोशन कर रही हैं। इसके चलते हुए जब एक बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चय ही हमारी बेटियों की, माताओं की मातृशक्ति की योग्यता पे किसे कोई भी संदेह नहीं रह जाता। जिस 33% आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, जो अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, उसका शंखनाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हमारे 4 अगर हमारे सीट है, इसमें से एक अगर बेटी को ये सीट मिलती है, मुझे ये सीट मिलती है, तो वो 33% आरक्षण जो है यहाँ पे लागू हो गया। मतलब ये इस तरह के हमारे सौभाग्य की बात है। और मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व है, मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी बेटियां आती हैं तो बातें जो है कपड़ों की या मेकअप की या चाल चलन की, चरित्र की, इस तरह की बातें होने लग जाती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और इस शोर में कहीं ना कहीं उस बेटी की जो प्रतिभा है, उस बेटी की जो योग्यता है, उस बेटी ने जो काम और जो परिश्रम और जो संघर्ष किया है, वो उस शोरगुल में कहीं ना कहीं खो जाता है। और ऐसा ही हमने अक्सर देखा हुआ है। आज अगर आप देखें, अमिताभ बच्चन जी से लेकर गोविंदा जी से, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर बहुत सारे जो हैं अभिनेताओं ने अपना भाग्य जो है वो पॉलिटिक्स में भी आजमाया है। लेकिन आपको कभी उनके चरित्र के बारे में या उन्होंने क्या किया उसके बारे में बातें सुनने को नहीं मिलेगी। वही अगर हमारी हेमा मालिनी जी जैसी बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार हो, एक बुजुर्ग महिला, उनके बारे में भी भद्दी टिप्पणी की जाती है। तो ये दुर्भाग्यवश है, कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि समाज जो है वो बेटियों के लिए, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए खड़े हों। और अगर हम उनके
चरित्र पर उठ रही उंगलियों को या उनके मेकअप या उनके हेयर को से आगे बढ़कर जो उनकी योग्यता के लिए जो है उनके साथ चलें, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक समय होने वाला है। जैसे भारत के इतिहास में हम समझते हैं कि ये एक अमृतकाल के नाम पर जाना जाएगा, नहीं है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखाओं से बाहर लाना, 10 करोड़ से ज्यादा परिवार को शौचालय देना, 12 करोड़ से ज्यादा माताओं को जो है गैस सिलेंडर देना, 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोलना, उनमें जो है किसान भाइयों को 6,000 की राशि, जिन बेटियों को, गर्भवती बेटियों को जो पोषण की जरूरत होती है उनको 6,000 की राशि, आयुष्मान की योजना जो विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा है, 5 लाख तक की राशि सब बुजुर्गों को, सब जरूरतमंदों को वो कार्ड बनाना कोई सामान्य बात नहीं है। आज हम जब शिव शक्ति पॉइंट पे लैंड हो, चाहे हम मंगलयान के द्वारा विश्व में जो है अपने स्पेस रिसर्च का परचम लहराएं या हम अपने सेना बलों को जो है सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट बना के दें, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अगर हम देखें, चाहे अटल टनल हो या चाहे सुदर्शन सेतु हो या हम चिनाब पे जो है वो विश्व का एक अद्भुत अजूबा कहलाने वाला एक रेल ब्रिज बनाए या हम वंदे मातरम ट्रेन चलाएं, किसी भी स्थिति में और किसी भी दृष्टि से देखा जाए जो भारत के लिए अभूतपूर्व जिसे कहते हैं, अतुलनीय जिसे कहते हैं, वो समय हम देख रहे हैं। ये कोई साधारण समय नहीं है। तो मीडिया का ये जो दायित्व हो बनता है, ये बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि ये जो समृद्धि और विकास का, सबका साथ सबका विकास का ये जो एक महान यज्ञ हो रहा है, ये जो अमृत काल चल रहा है, इसमें जो है हमारा हिमाचल कहीं पीछे ना रह जाए। हमारे हिमाचल में कहीं ना कहीं तो लोगों को भटकाने में या लोगों को किसी तरह से गुमराह करने में जो ये शक्तियां हैं ये कामयाब हो रही हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑन ऑफ जिसको कहते हैं, एक बार ये सरकार आती है और एक बार वो, उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो विकास के कार्य है जो कि हमें साक्षात देखने को मिलता है। अभी जयराम जी की सरकार ने 1000 से ज्यादा जो कार्यालय लोगों की सुख सुविधाओं के लिए खोले थे उनको बंद करा दिया गया है। पे जो शिवधाम का जो एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप समझते हैं कि जो शिवधाम है वो पर्यटन की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से मंडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो बंद हो गया है। हमारी मंडी में जो है दूसरी यूनिवर्सिटी खुली थी, उसको ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे है। मेडिकल यूनिवर्सिटी को जो है उसका काम शुरू होने से जमीन हो गई थी अलॉट, बाकी सब पेपर हो गए थे, वो ठप कर दिया। ऐसे न जाने, खैर हम आज जो है नेगेटिव बातें ना करके पॉजिटिव पे ही करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो मीडिया का जो दायित्व है, जिसको परसेप्शन कहते हैं, जो परसेप्शन है वो आप लोग बिल्ड करते हैं, और जनसाधारण के प्रति आपका क्या दायित्व है और आपका हिमाचल के प्रति क्या दायित्व है, वो आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है, आपको ये तय करना है। और इस संकल्प में जो है मैं ये मानती हूं कि आप लोगों को जो संविधान का जो चौथा पिलर कहा जाता है, ये जो कलम की ताकत है, ये कोई मामूली ताकत नहीं, ये बहुत बड़ी ताकत है। आज जो है कलम जो है आज की तलवार है, तो ये तलवार आपको कब चलानी है, किस पे चलानी है और कैसे चलानी है, वो आप लोग भली भांति समझते हैं। हमें जो है आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। निश्चय ही आप स्वयं समझते हैं कि ये साथ हम आपके लिए किस लिए मांग रहे हैं। हमारे जो पैसा रखते हैं, ना उनका कोई बैंक अकाउंट है, ना उनकी कोई गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं। ये सहयोग हमें किस लिए चाहिए वो आप सब समझते हैं। हम कोई परिवारवाद के चलती हुई कोई पार्टी नहीं है। हमारा परिवार ये समस्त भारत है, आप लोग हैं, आपकी आने वाली जनरेशंस हैं। तो बाकी आज मैं इस बात के लिए भी बहुत उत्साहित हूं कि आप लोगों से मुझे बात करने का मौका मिलेगा। आज तक मैंने लोकल मीडिया से इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं की और ना ही कभी लोकल लोगों से ही किया था। जितना मैं गांव में जा रही हूं, जितना मैं लोगों को मिल रही हूं और जितना मैं लोगों को जान रही हूं, अवश्य ही मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि बाकी जगहों पे हम सोचते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं, कि गांव की जनता होती है, उनको बस यही होता है कि भी हमारी जात वालों को ये वोट ना वोट और हमने ये करना है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे हिमाचल के लोग जो हैं
कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जुझारू हैं, और जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो कितने देशभक्त हैं, कितने राष्ट्रवादी हैं, वो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर चलाने वाले, बड़ी बड़ी फैंसी बातें करने वाले उनके सामने फेल हैं। मैं तो कहती हूँ हमारे हिमाचल के जो बुजुर्ग हैं, वहीं ये जो जितनी भी क्लास है, जो कि टुकड़े गैंग है, उन्हीं की क्लास लगा दे। वो इस तरह के लोगों को मैं रोज रोज मिलती हूँ और गर्व से जो है मेरा सीना चौड़ा हो जाता है और मुझे लगता है कि वाह, क्या हमारे हिमाचल की जनता, क्या सनातनी, क्या देशभक्त है। और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है इस तरह का जो है प्रचार करके, ऐसी पार्टी का प्रचार करके जहां प्रचार करने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, जागरूक करने के लिए काम इतने किए हुए हैं। खैर हमने नहीं किए, लेकिन जिन्होंने किए हुए हैं हम तो उनकी सेना बनकर ही इतने खुश हैं कि आपको क्या बताया, ऐसे लगता है जैसे मानो जीवन को कोई मकसद मिल गया हो। तो उसी तरह से अवश्य ही आप भाई बंधुओं से आज मुझे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो भी इश्यूज हैं लोकल, जिनसे मैं आज तक अवगत नहीं रही, राष्ट्रवादी होना एक अपनी जगह है। राष्ट्रवादी कोई भी हो सकता है, एक डॉक्टर राष्ट्रवादी हो सकता है, इंजीनियर, एक्टर राष्ट्रवादी हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति की समझ रखते हैं, उन्हें राजनीति पता है। मात्र 2 महीने हुए हैं मुझे अभी इस तरह के प्रचार में आए हुए। निश्चय ही आप लोगों से मुझे बहुत मार्गदर्शन मिलेगा, आप लोग मुझे बहुत कुछ बताएंगे, सिखाएंगे। अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन समझकर जो है आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप जो है मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, जो हम कहते हैं ना कि जनता की सेवा करनी है या जो राजनीति है, ये कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने राजनीति ज्वाइन की है, मैं ये कहूंगी कि मुझे लोगों ने बुलाया है और लोगों ने जो है ये मौका दिया है। क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी चुना है तो ये बात ऐसी नहीं है कि मैंने चाहा तो मैं प्रत्याशी बनी, ऐसा नहीं होता। उन्होंने चाहा तो मैं प्रत्याशी बनी। तो निश्चय ही अगर मुझे या किसी को भी चुना गया है तो वो उनकी चॉइस है। चाहने को तो कोई भी चाह सकता है और बहुत चाहते भी होंगे, लेकिन मुझे चुना गया है प्रत्याशी। निश्चय ही मेरी राष्ट्रवादी जो सोच है, शायद उसको लेके मैंने जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है फिल्मों के माध्यम से, चाहे मेरी फिल्म क्वीन हो, चाहे मणिकर्णिका हो, चाहे पंगा हो, चाहे थलाईवी हो, एक लड़की ने अपना जो पूरा करियर ही है, वो फिल्म करियर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही डेडिकेट कर दिया। शायद उन्होंने वो सोचा होगा। बहुत छोटी उम्र से ही मैंने फेयरनेस क्रीम को लेके बहुत बड़ा वहां पर जो है वो धमाल मचाया था, जिसके करके बहुत सारी इंडस्ट्री और एजेंसीज मेरे अगेंस्ट हो गई होती। शायद उन्होंने वो सोचा होगा। आइटम नंबर के खिलाफ मैंने आवाज उठाई। शादियों पे मैंने जो एक्टर्स नाचते हैं या पैसे फेंके जाते हैं उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। और राष्ट्रवाद की ये जो मूवमेंट चली 2014 से, उसमें मैंने इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि मेरा घर तक तोड़ा गया। तो शायद उन्होंने ये चीज देखी, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखी, लेकिन ये मेरा निर्णय नहीं होना चाहिए। अगर आप लीडर बन रहे हो तो लोगों को कहना चाहिए कि भाई तुम हमारे लीडर हो। आपको नहीं कहना चाहिए कि मुझे लीडर बनना है। वो एक, मैं कहूंगी कि एक तरह से एक वल्गर सोच होगी, मैं लीडर बनूंगी। ऐसी सोच नहीं है, सोच ऐसी नहीं है। जनता ने कहा भाई इसको लीडर बनाओ और हम यहाँ आ गए। अब देखो क्या होता है। वो सर पूछ रहे हैं अभी। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं? बार बार कह रहे हैं कि आप 2 महीने की शूटिंग के लिए आई हैं और उसके बाद चली जाएंगी, और आपके जो डायरेक्टर है जयराम ठाकुर है जो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके हैं, वो इस बात को मंडी संसदीय क्षेत्र में नहीं कह रहे, पूरे हिमाचल में इस बात का प्रचार कर रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? आई थिंक बहुत ही निंदनीय है ये। एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को 50% जो है वो आरक्षण दिया पंचायतों में। पहले महिला प्रधानें आपको देखने को नहीं मिलती थी, और अब मैं जा रही हूँ मुझे सिर्फ महिला प्रधानें दिख रही हैं। और एक तरफ सुक्खू जी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तो जी है वापस चली जाएगी। क्यों सुक्खू जी?
मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि विक्रमादित्य के परिवार से जो है 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 8 बार, मतलब 40 साल से ज्यादा अरसा, मतलब कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मतलब जब मेरे मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी, तब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह रहे हैं। एक जनरेशन के जनरेशन आ गए हैं जो भी खुद बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग कुर्सी से चिपक गए हैं? उनकी माता जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है, खुद एमपी है, बेटे जो है वो 10 साल से जो वो विधायक है, अभी वो मिनिस्टर है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। एक बेटी, एक साधारण परिवार की बेटी अगर आना चाहती है पॉलिटिक्स में, तो आप उन्हें डरा धमका के कह रहे कि वापस चली जाएगी। क्या तरीका है ये? क्या मतलब इन्हीं लोगों ने क्या चिपक जाना है क्या कुर्सी से, और कोई आ ही नहीं सकता क्या? मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि मेरा तो खैर भगवान की कृपा से बहुत बड़ा नाम है, और शायद हो सकता है इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को मुझे भेजना पड़ा इस काम पे। कैसे कोई आम साधारण लोग कैसे आएंगे? इनकी पावर और इनके पैसे और इनका जितना इन्होंने एक पूरा एक सिंडिकेट बना लिया है, कैसे वो पेनिट्रेट करेंगे? क्या हमारे हिमाचल में और कोई योग्य युवा रहे ही नहीं है? ये परिवार चिपक ही गया है क्या कुर्सी से? अरे सुक्खू जी, आपको भी नैतिकता के अधिकार पे कह देना चाहिए कि भाई छोड़ दो, आप और भी बच्चों को आने दो। आपको कहना चाहिए था, आपने नहीं कहा, और आप मुझे उल्टा कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकती यहाँ पे राजनीति। ये महिला विरोधी सोच जो है वो कांग्रेस के पतन का कारण है, ये महिला विरोधी सोच। कंगना जी, देखिए, मैंने जो है वो जयललिता, डॉक्टर जयललिता जी का कैरेक्टर निभाया है, और मिसेस इंदिरा गांधी जी का भी कैरेक्टर निभाया है। खैर, जो हम फिल्मों में करते हैं वो तो एक पर्दे की दुनिया होती है, बड़ी ग्लैमरस दुनिया होती है, और जिस तरह से भी हमारे आसपास काफी लोग तैयार करने के लिए और एसी सेट होता है, यहाँ पर जो है वो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और अब काफी उनके पहले तो इतना नहीं समझ आ रहा था कि कितना मुश्किल ये काम होगा, लेकिन अब जो है मुश्किल और चुनौतियों का जब सामना करना पड़ रहा है तो समझ आ रहा है कि देखिए, एक महिला के लिए ये पुरुष प्रधान समाज में जो है वो आगे आना, अपना नाम बनाना, और उन स्थितियों में जैसे आपने देखा डॉक्टर जयललिता के साथ में क्या क्या हुआ, उन स्थितियों में जो है डटे रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो डेफिनेटली एक उनके प्रति एक सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। मैंने जैसे कहा कि हाँ, ये अवश्य ही कि मैं एक कार्यकर्ता नहीं रही हूँ, लेकिन हर एक इंसान जो है वो अपने तरीके से पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है पार्टी के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में अगर एक सनातन का झंडा किसी ने लहराया है, और लहराते ही रही हूँ अब तक, मेरे लगभग 30-40 करोड़ से ज्यादा ब्रांड्स ने मुझे ओवरनाइट ड्रॉप कर दिया था, और मुझे कहा था कि आप जो हैं वो कोई पार्टी का फेवर मत कीजिए, और ये जो खासकर आंदोलन हो रहे हैं, चाहे सीए के अगेंस्ट या फार्मर्स प्रोटेस्ट, इनमें आपने जो भी बोला है वापस लीजिए। 10-10 करोड़ के तो एक सिंगल ब्रांड के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे। तो मैंने अब नैतिकता के आधार पर मैंने कहा नहीं, मैं एक एक्ट्रेस बाद में हूँ, एक ब्रांड बाद में हूँ, लेकिन पहले मैं एक नागरिक हूँ, एक देश की नागरिक हूँ। और अगर इतनी सफलता होने के बावजूद अगर मैं देश के पक्ष में ना बात कर सकूं तो मेरी सफलता का क्या मायने। खैर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक पैसों का ही जो है मुझे लॉस हुआ है। सब दोस्त आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से जिस तरह की सोच है, पाकिस्तान प्रेमी सोच है वहां पे, जिस तरह की फिल्में बनती हैं, और हमेशा मुझे जो है अकेले रहना पड़ा, साइडलाइन हो गई, मैं पूरी तरह से आइसोलेटेड हो गई। खुद मैंने अपनी फिल्में बनाना शुरू की खुद, लेकिन कभी भी अपने वैल्यू सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी अपने राष्ट्रवादी सोच पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, देश के हित में बोलना नहीं छोड़ा, मैं डटी रही। यहां तक कि जब मैंने अपनी फिल्म इमरजेंसी बनाई, मुझे अपना घर, अपनी जमीन, अपने गहने जो है वो गिरवी रखने पड़े, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने कभी इन चीजों के जो है
वो ये नहीं कहा कि सिर्फ एक राष्ट्रवादी सरकार को जो है वो फेवर करके मुझे इस तरह की परेशानियां जो है, और मुझे पता नहीं था मुझे टिकट मिलेगा, हम तो करते जा रहे थे और फिर भी जो है देश के लिए हमेशा डटी रही। तो मैं ये कहूंगी कि किसी का भी, हर एक के अपने अपने संघर्ष होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि श्री राम ने अपने काम किए, हनुमान जी ने अपना काम किया, लेकिन जो एक गिलहरी है जिसने राम सेतु में एक छोटा सा पत्थर डाला, उसका भी एक अपना जो है वो अपनी जो है वो एक व्हाट यू कॉल इट कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो उस तरह से मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है।